दोस्तों, भारत मंडपम पता है आपको? वही भारत मंडपम जहां G20 शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर के दिग्गज पधारे थे। दुनिया भर से अलग अलग देशों से हमारे देश में राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, प्रतिनिधित्व करने के लिए कई प्रतिनिधि आए थे। उस कन्वेंशन सेंटर पर भी करोड़ों रुपया खर्च किया गया और उसे बने हुए ज्यादा समय नहीं बीता है। G20 हाल ही में हुआ। अब नए कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर दिया गया है। किस उपलक्ष्य में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी 73 साल के हो गए। हम भगवान से कामना करते हैं उनकी उम्र और ज्यादा बढ़े। उनके जन्मदिन के दिन द्वारका में 225 एकड़ का एक और कन्वेंशन सेंटर जो है दोस्तों, उसका उद्घाटन कर दिया गया। ये कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम से भी बड़ा और विशाल है, लेकिन जितना चौंकाने वाला आपको भारत मंडपम नहीं लगा होगा ना, उतना आपको इस कन्वेंशन सेंटर की कीमत चौंकाएगी बेशक, कि क्या जरूरत आन पड़ी थी। जन्मदिन के दिन इतने करोड़ खर्च कौन सा फकीर करता है? ये तो आज तक नहीं सुना था कि कोई फकीर इतने करोड़ खर्च करे, मगर अब आप इस खबर में सुनेंगे, इसलिए गुजारिश है आपसे कि इस खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश में मोदी सरकार ने कई परियोजनाएं लागू की। उन सभी परियोजनाओं की तुलना में अब जो नया कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, उसमें कई गुना ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। टीएमसी के सांसद है दोस्तों साकेत गोखले। इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें बहुत सारी बातों का खुलासा किया गया है इस कन्वेंशन सेंटर को लेकर, और कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, तुलनात्मक विवरण पेश किया है। निश्चित तौर पर जब आप वो सुनेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हमारी दुनिया में ऐसा कोई शायद फकीर नहीं होगा जो इतने करोड़ के कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करे, वो भी अपने जन्मदिन के दिन। साकेत गोखले क्या लिखते हैं, उनका ट्वीट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। मोदी सरकार द्वारा जन्मदिन पर किए गए अजीबोगरीब खर्च पर बेहद चौंकाने वाली जानकारी, ऐसा वो लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि आज पीएम मोदी अपना जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली के द्वारका में IICC नामक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। ये ट्वीट जो है ये उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन से पहले लिखा था। उन्होंने लिखा कि इस एक कन्वेंशन सेंटर IICC के निर्माण की लागत 27,000 करोड़। अब यहाँ एक तुलना है, नई संसद के निर्माण की लागत 862 करोड़, संपूर्ण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट परियोजना की लागत 20,000 करोड़। G20 शिखर सम्मेलन के लिए केंद्रीय बजट में आवंटन कितना किया गया? 990 करोड़। इसलिए इस नए कन्वेंशन सेंटर IICC की लागत है 31 गुना, यानी नई संसद से चौंकाने वाला 3000% ज्यादा, संपूर्ण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से 7,000 करोड़ ज्यादा। और G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन का बजट अगर देखा जाए तो यानी 2050 तक हर साल तक G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की लागत जितनी भी बढ़ेगी दोस्तों, ये कहीं ज्यादा लागत है। आखिर इतनी चौंकाने वाली रकम में एक कन्वेंशन सेंटर क्यों बनाया जा रहा है, जबकि G20 के लिए भारत मंडपम पहले ही बनाया जा चुका है? एक कन्वेंशन सेंटर की लागत पूरे सेंट्रल विस्टा से ज्यादा क्यों है, ये पता लगाने के लिए तत्काल जांच की जरूरत है कि एक कन्वेंशन सेंटर के लिए इस 27,000 करोड़ में से कितना मोदी और भाजपा द्वारा 2024 के चुनाव फंड के लिए चुराया गया है या फिर गबन किया गया है। बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया है साकेत गोखले ने। अब ऐसा नहीं है देखिए कि साकेत गोखले ने इसका कोई प्रूफ शेयर नहीं किया है। उन्होंने बाकायदा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से, जी हाँ, सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट जिसका नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी एक वेबसाइट है, साइट है, जिससे जानकारी उन्होंने निकाली है और बाकायदा उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया, जहां साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि इस कन्वेंशन सेंटर की लागत तकरीबन 26,000 करोड़ ही है। और यहाँ 27,000 करोड़ तक भी इसका मामला जो है जा सकता है। 27,000 करोड़ लगभग इसकी जो कीमत है वो बताई जा रही है 26,000 करोड़ से लेकर 27,000 करोड़। तो जाहिर है कि इतने करोड़ रुपए खर्च क्यों किए गए जब पहले ही भारत मंडपम तैयार हुआ है और आलीशान भारत मंडपम ऑलरेडी बनाया गया, और कहा यह भी जा रहा था कि उसको देखने के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी, उसको देखने के लिए एग्जीबिशन लगवाया जाएगा, लोग आ सकेंगे उसको देखने के लिए। तो जब एक कन्वेंशन सेंटर तैयार था तो दूसरा कन्वेंशन सेंटर अभी इस वक्त बनाने की क्या जरूरत थी? 2024 अगले साल चुनाव है दोस्तों। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करके वहां से
चुनावी फंड जमा कर रही है? ये सवाल है साकेत गोखले का, टीएमसी सांसद का। और ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है चुनाव के मद्देनजर, चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे और चुनाव में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के चुनावी फंड की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा चंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। अब ये बात कई बार चुनाव आयोग ने भी बताई हुई है, कई बार खबरों में भी आ चुका है। तो आखिर वो चंदा इकट्ठा कहां से होता है, आखिर वो चंदा कहां से मिलता है? क्योंकि जाहिर है कि उसी चंदे के बेसिस पर कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, जिस पार्टी को जितना चंदा मिलता है। तो क्या इन सारी परियोजनाओं के तहत बड़ा अमाउंट लगा के वहां से कुछ पैसा निकाला जाता है? ये सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, जो कि बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो किसी भी परियोजना का उद्घाटन करें, किसी भी कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करें, बहुत अच्छी बात है, अपने जन्मदिन के दिन उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी लागत से बनाया गया कन्वेंशन सेंटर, अभी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे भारत मंडपम पर, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। सोचिए ना, 8, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली बंद थी, तब G20 शिखर सम्मेलन होने वाला था। अभी उस सम्मेलन को खत्म हुए महज 1 हफ्ते से 2 हफ्ता होने वाला है, और उस कन्वेंशन सेंटर के बाद अब एक नए कन्वेंशन सेंटर पर हजारों करोड़ की लागत खर्च करना, ये कहां तक सही था, कहां तक गलत? आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।